दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट मैन शो में और मैं हूं आपके साथ रजत। आज की हमारी रिपोर्ट आपको बताएगी कि पूरे देश में, पूरे भारत देश में ब्रह्मा जी का मात्र एक ही मंदिर क्यों है। इस मंदिर के पीछे क्या पौराणिक कथा है, क्यों पूरे भारत में सिर्फ एक ही ब्रह्मा जी का मंदिर है जो, और हम आपको बताएंगे कि ये मंदिर कहाँ है और इस मंदिर के पीछे की पौराणिक कथा क्या है। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियोस का अपडेट मिलता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा की जाती है और न जाने कितने ऐसे देवी देवता हैं, न जाने कितने ऐसे धर्म से जुड़ी चीजें हैं जो कई लोगों को आज तक नहीं पता। दर्शकों, आज हम उस राज से पर्दा उठाएंगे, आज हम उस राज को आप तक पहुंचाएंगे जिस राज को शायद ही बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, दुनिया भर में ब्रह्मा जी का सिर्फ एक मंदिर है और वो है पुष्कर, राजस्थान। लेकिन आपने देखा होगा कि भारत देश में भारत को मंदिरों के लिए भी जाना जाता है। भारत देश में दुनिया के कोने कोने में अनेक देवी देवताओं के मंदिर, माता दुर्गा, भगवान शिव, भगवान पार्वती, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, भगवान शंकर, भगवान राम, भगवान देवी सीता, महाबली हनुमान, यहाँ तक कि गाय और क्या कह सकते हैं कि कुत्तों तक के मंदिर। लेकिन भगवान ब्रह्मा जो सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं, उनका सिर्फ एक ही मंदिर क्यों है? उनका एक मंदिर पूरे देश में क्यों है? सिर्फ एक ही मंदिर। और इस मंदिर को बनाने के पीछे की वजह क्या है? कब बना था ये मंदिर और क्यों बनाया गया था ये मंदिर? किस श्राप के कारण ब्रह्मा जी का सिर्फ एक ही मंदिर पूरे भारत में? तो आज हम उस राज से पर्दा उठाएंगे और आपसे वार्तालाप करेंगे उस राज के विषय में, जिस राज में ये हम दर्शाएंगे कि ब्रह्मा जी का सिर्फ एक मंदिर है जो कि पुष्कर, राजस्थान में है। दोस्तों, यहाँ को लेकर एक कथा और भी प्रचलित है कि अगर आप अपने बुजुर्गों का, जो बुजुर्ग आपके खत्म हो गए, स्वर्गवास हो गया जिन बुजुर्गों का, आप उनका वहां पर जाकर पिंडदान करते हैं तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसके पीछे की क्या है पौराणिक कथा, क्या है धार्मिक कथा और क्या है लोगों का मानना, इन तमाम विषयों पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे। तो आपका हम ज्यादा समय न जाया करते हुए शुरुआत करते हैं आज की रिपोर्ट। दोस्तों, सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा, जिनकी पूजा पूरे देश में सिर्फ एक मंदिर में की जाती है। पूरी सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी की पूजा सिर्फ एक ही मंदिर में की है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा को रचनाकार, सृष्टि का रचनाकार, विष्णु को पालनहार और महेश को संहारक माना गया है। दोस्तों, ब्रह्मा जी का मंदिर सिर्फ भारत देश में राजस्थान के प्रमुख तीर्थ स्थल पुष्कर में स्थित है। इसके पीछे का कारण ये है कि एक बार धरती पर वज्रनाश नामक राक्षस का जो भय और आतंक उसने मचा रखा था, उसका वध करने के लिए ब्रह्मा जी ने ठानी। और ये चित्र पद्म पुराण में मिलता है। तो क्या हुआ कि ब्रह्मा जी ने जब उस वज्रनाश नामक राक्षस को मारने की ठानी और ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री,
तो क्या हुआ कि उस समय जब वज्रनाश का जो ब्रह्मा जी ने वध कर दिया और उस समय उनके हाथ से 3 बार कमल का फूल गिरा, तभी इस स्थान का नाम पुष्कर रख दिया गया। जब उन्होंने उससे युद्ध चल रहा था वज्रनाश नामक राक्षस से, तो उस समय उनके हाथ से 3 बार कमल का फूल गिर गया था। तो ये 3 बार कमल का फूल उनके हाथ से गिरा, तो उस स्थान का नाम पुष्कर रख दिया गया। राक्षस का वध करके ब्रह्मा जी ने यज्ञ करने के लिए वहां पर आयोजन किया और भारतीय संस्कृति के अनुसार यज्ञ को समाप्त करने के लिए, यज्ञ को पूर्ण रूप से करने के लिए पत्नी का होना बहुत जरूरी था। तो ब्रह्मा जी की पत्नी को ब्रह्मा जी ने इनवाइट किया और उनको बुलाया, और लेकिन इस यज्ञ का होना भी मतलब शुभ मुहूर्त से होना भी जरूरी था। तो क्या हुआ कि ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री उस समय पर नहीं पहुंच पाई, किसी कारणवश वो लेट हो गई। तो ब्रह्मा जी ने किसी कुमार की कन्या गायत्री से विवाह करके उसको बैठा लिया। तो दर्शकों, हम बात कर रहे थे ब्रह्मा जी ने कैसे उस वज्रनाश नामक राक्षस का वध किया और उसके बाद उन्होंने लोक कल्याण के लिए यज्ञ करने की ठानी। और हमने जैसे कि आपको पहले बताया कि जब उन्होंने वो वज्रनाश का संहार कर रहे थे, उस समय उनके हाथ से 3 बार कमल का फूल गिरा, तो वहां पर 3 झीलें बन गई और तब से ही इस पवित्र स्थान का नाम पुष्कर रख दिया गया। दोस्तों, जब ब्रह्मा जी ने यज्ञ करने की ठानी, तो यज्ञ करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि पत्नी की बहुत जरूरत होती है, पत्नी का होना अनिवार्य होता है, क्योंकि पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है और पत्नी के बिना यज्ञ पूरा नहीं होता। तो उसके बाद क्या किया, ब्रह्मा जी ने किसी गायत्री नामक कन्या से विवाह कर दिया और उनकी जो पत्नी थी सावित्री वो समय पर नहीं आ पाई, तो उन्होंने गायत्री नामक कन्या से विवाह करके उस कन्या को बिठा लिया। और जैसे ही यज्ञ प्रारंभ हुआ, उस समय ही सावित्री वहां पर उपस्थित हो गई। और ये तो आज भी आपने देखा होगा कि जब पत्नी अपने पति को किसी और के साथ देखती है तो उसके अंदर कितनी ईर्ष्या और कितनी जलन हो जाती है, और वो तो देवी होते हुए भी। लेकिन क्या जब वो नाराज हो गई तो उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि उनकी कहीं भी पूजा नहीं की जाएगी, और अगर कोई भी उनका मंदिर बनाएगा तो उसका सर्वनाश हो जाएगा, उनका विनाश हो जाएगा। सावित्री जी ने ये गुस्से में कहकर चली गई, और इस बात को सभी देवी देवता इस बात को सोचकर बहुत परेशान हुए, बहुत चिंतित हो गए कि अगर ऐसा हुआ तो सृष्टि के पालन कहे जाने वाले ब्रह्मा जी का अपमान होगा। तो जब सावित्री जी का गुस्सा शांत हुआ, उसके बाद उन्होंने उनको ये वरदान दे दिया कि सिर्फ आपकी पूजा पुष्कर में ही की जाएगी और पुष्कर में ही आपका मंदिर बनेगा। अगर अन्य कहीं कोई ब्रह्मा जी की पूजा करता है या उनका मंदिर बनाता है तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। तो तब से ये इस बात से वहीं से ये प्रचलन है और ये पद्म पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों, तब से ही ब्रह्मा जी की जो पूजा है वो पुष्कर राजस्थान में की जाती है, और वहां पर जो 3 झीलें जो उनके पुष्प गिरने से मतलब उनके 3 बार जहां पुष्प गिरे वहां पर झीलें 3 बन गई। जहां पहली झील, दूसरी, तीसरी 3 झीलें वहां पर बन गई और तब से ही तीर्थ स्थल का नाम पुष्कर रख दिया। तो दर्शकों, ये वो कहानी थी, ये वो पौराणिक कथा थी जिसके पीछे ये राज छुपा हुआ था कि ब्रह्मा जी का मंदिर सिर्फ पुष्कर राजस्थान में ही थी, क्योंकि उनको उनकी पत्नी के द्वारा श्राप मिला था, और इस श्राप के कारण ही ब्रह्मा जी का सिर्फ पूरे भारतवर्ष में सिर्फ एक ही मंदिर है, वो है पुष्कर राजस्थान में। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप
कोई अपना सुझाव हमें देना चाहते हैं तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर समझाइए। हम अगली वीडियो में यही प्रयास करेंगे कि हम आपके दिए गए सुझाव का अमल करें, आपके दिए गए सुझाव को फॉलो करें, आपके दिए गए सुझाव से और भी बेहतर करने का प्रयास करें। और हाँ, आप हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, अपने रिश्तेदारों के साथ, मित्रों के साथ, संबंधियों के साथ हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल से मैं रजत आपसे विदा लेता हूँ। मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।